टॉप ऑफ द स्टैक, ठीक है। Yes, sir. हम एलिमेंट ऐड करने को, स्टैक में एलिमेंट ऐड करने को क्या बोलते हैं? Push operation. इट्स कॉल्ड पुश ऑपरेशन। और एलिमेंट डिलीट करने को हम क्या बोलते हैं? Pop operation. पॉप ऑपरेशन, इट्स कॉल्ड पॉप ऑपरेशन। और Yes, इसमें sir. एक और डेफिनेशन है, अगर ये खाली है, स्टैक में कोई एलिमेंट नहीं है, तो फिर हम उससे डिलीट करना चाहेंगे तो दैट इज कॉल्ड स्टैक अंडरफ्लो, Underflow. है ना। अगर स्टैक फुल Yes, है sir. और हम उसमें कोई एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं जो नहीं हो सकता है, तो दैट इज कॉल्ड स्टैक Stack overflow. ओवरफ्लो। देखिए स्टैक में इस आपको इस तरह से भी समझा सकता हूँ। हाँ, देखिए कहाँ इस्तेमाल होता है, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। जैसे मैं आपको घर में कोई काम बोलता है, आपको मम्मी बोलते हैं दुकान पे जाओ कोई चीज लाओ, ठीक है। आप गए दुकानदार के पास, दुकानदार ने बोला आप वहां जाओ दूसरे दुकान पे, उसको बोलो वो आपको देगा। आप गए उस दुकान पे, ठीक है, उसने बोला वहां से ला मेरे पास फिर मैं दूंगा। आप गए उस दूसरे दुकानदार के पास, उसने बता नहीं वहां जाओ, वहां से लेके आओ, ठीक है। तो आप क्या करते हो? Yes, sir. सेल्स एड्रेस, यानी पहले आप कहाँ जाते हो? फर्स्ट दुकानदार के पास, फिर दूसरे पे तीसरे। जब तीसरे पे जाते हो, ठीक है, वो सबसे टॉप है ना। Yes, sir. फिर Yes, sir. आप आते हो दूसरे दुकानदार पे, हो गया दूसरे काम खत्म। फिर अब आते हो दुकानदार नंबर 1 पर, ठीक है, हो गया तीसरा नाम खत्म। लास्ट में आप घर पहुंचते हो गया 14। यहाँ इसी तरह से का इस्तेमाल होता है। इसी तरह जब हम कंप्यूटर में कोई काम करते हैं, हम एक काम करते हैं तो इंटरप्ट आता है, नहीं ये काम वहीं रखो, दूसरा काम शुरू करो। कंप्यूटर को बोलते हैं, हम नहीं करते, कंप्यूटर करता है। तो कंप्यूटर क्या करता है? इस काम को सेव करके रखता है, ठीक है। इस काम को सेव करके नेक्स्ट काम पे जाता है। और ऐसा भी हो सकता है वो नेक्स्ट काम में उसको एक और काम दिया जाएगा, नहीं उसको वहीं रखो और ये काम करो। वो उस दूसरा एड्रेस भी सेव करके रखता है, दूसरा काम भी सेव करके रखता है। वो तीसरे काम पे चला जाता है कंप्यूटर। जब वो तीसरा काम खत्म करता है, वो दोबारा वापस आता है दूसरे काम पे। जब दूसरा काम खत्म करता है तो दोबारा आता है पहले काम पे जहां वो काम करता था। Yes, sir. इस तरह हम स्टैक का इस्तेमाल करते हैं। दिस इज द स्टैक। स्टैक में हम जो इसमें क्या करते हैं, इन फिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्जन, वो आपके सिलेबस में नहीं है, इस साल जो नया इसमें नहीं है। इन फिक्स पोस्ट फिक्स कन्वर्जन में हम इस्तेमाल करते हैं, हम ये इस्तेमाल करते हैं एवल्युएशन ऑफ पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, एवल्युएशन पोस्ट एक्सप्रेशन में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम इस स्टैक का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपका सिलेबस थोड़ा है, आपको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा आपको बताना पड़ता है कि ये कहाँ इस्तेमाल होता है, क्या काम है इसका। ओके, आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक क्यू पढ़ेंगे आज हम। आपने क्यू इंग्लिश में सुना है? व्हाट इज ए क्यू इंग्लिश में? क्यू यू क्यू। तो लाइन शायद। यस एग्जैक्टली, लाइन को क्यू बोलते हैं। जब आप जाते हैं बैंक एटीएम पे तो वहां भी क्यू बनता है। सर आप ही ने बोला था। मैंने बोला था। यस सर। ओके ठीक है, तो वहां भी क्यू बनता है ना। जब आप टिकट लेने जाते हो रेलवे काउंटर से, वहां भी क्यू बनता है, ठीक है। क्यू में क्या होता है, क्यू में कैसे इंसर्ट और डिलीट होता है, बोलिए जी।
कैसे? क्यू में कैसे इंसर्शन और डिलीशन होता है क्यू में? ये अपोजिट है इसका, स्टैक का। Stack का. Yes, sir. स्टैक का अपोजिट है। क्यू में जो सबसे पहले आएगा वो सबसे पहले जाएगा। क्यू में दो एंड्स होते हैं, एक एंड पे एडिशन होता है, दूसरे एंड पे डिलीशन होता है ना? यस सर। जब बैंक Yes, sir. एटीएम उसमें एक ही हाँ, जब बैंक एटीएम पे क्यू बनता है, लाइन बनती है, तो क्या होता है? जो बंदा नया आता है वो लाइन के पीछे बैठ जाता Yes, sir. है ना? जो सबसे पहला आता है, जो सबसे पहले रिपोर्ट करता है, वो क्या होता है? पहले वही जाएगा, उसका काम हो जाएगा, फिर उसके बाद जो आया होगा उसका काम हो जाएगा। यानी जो सबसे पहले आएगा वो सबसे पहले जाएगा, जो सबसे लास्ट में आएगा वो सबसे लास्ट में जाएगा, है ना? Yes, sir. यस सर। Yes. It is a linear data structure. Linear है, लाइन बनती है, वहां भी लाइन बनती है, स्टैक में भी, यहाँ भी। It is a linear data structure. It is a linear data structure where insertion is done at one end. Insertion is done at one end and the deletion is done at other end. बात आ गई समझ में? Yes, sir. क्यू में दो एंड होते हैं, एक एंड से हम इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट होगा ऐड करना, Yes, sir. दूसरे एंड से हम डिलीट करते हैं। ठीक बात है. The end where we insert elements is called a rear end. तो rear end बोलते हैं, याद रखना। rear end बोलते हैं जहां हम इंसर्ट करते हैं, जिस साइड से इंसर्ट होता है दैट्स कॉल्ड Rear end. ओके। और वो एंड जहां से हम डिलीट करते हैं दैट्स कॉल्ड Front end. यस। रियर एंड और फ्रंट एंड, रियर एंड से हम इंसर्ट करते हैं और फ्रंट एंड से हम डिलीट करते हैं। Delete करते हैं. ओके, हम एक इसकी डेमोंस्ट्रेशन बनाएंगे कि कैसे होगा ये। फॉर एग्जांपल ये अगर फॉर एग्जांपल ये ठीक है, मैंने यहाँ डाल दिया, ये पहले आएगा, उसके बाद मैं यहाँ डालता हूँ F, इसके बाद यहाँ डालता हूँ मैं U, इसके बाद डालता हूँ यहाँ D, ठीक है, आएगा वो पीछे पीछे रहेगा, इसके बाद R। अगर मुझे डिलीट करना है तो डिलीट कौन होगा पहले? ए होगा। इंडेक्सिंग में क्या होगा? इसका इंडेक्स क्या होगा? 0, Yes. F1 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, ये हो गया इंडेक्स। यानी पहले अगर मैं डिलीट करूं, कौन होगा? ए होगा।
अच्छा आप मुझे पहले बताइए इसका रियर एंड कौन है, इसका फ्रंट एंड कौन है? Rear Sir, and A, and B, A R, है. सबसे पहले and जिसमें I R. अगर इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, ये भी नहीं है, एलिमेंट नहीं है, तो मुझे बता रियर का वैल्यू क्या होगा और फ्रंट का वैल्यू क्या होगा? Rear का वाला 0, front का होगा 5, 6. 4 या 4. ठीक है, सबसे पहले रियर और फ्रंट एक ही जगह होगा ना? रियर भी 0 पे होगा और फ्रंट भी 0 पे होगा। जब मैंने यहाँ इंसर्ट कर दिया एक एलिमेंट, फॉर एग्जांपल मैंने ए इंसर्ट कर दिया, ठीक है, Yes, sir. रियर यहाँ से आगे जाएगा एक कदम, रियर यहाँ पहुंचेगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ एलिमेंट इंसर्ट कर दिया, फॉर एग्जांपल डब्ल्यू इंसर्ट कर दिया, रियर बे और आगे पहुंचेगा। जितना मैं एलिमेंट ऐड करता रहूंगा ये आगे आगे जाएगा, है? समझा दी बात? Yes, sir. No, sir. नहीं आई. नहीं आई? No, sir. मैं बोलता पहले इसमें कोई एलिमेंट नहीं था ना? Yes. पहले sir. जो इसमें कोई एलिमेंट नहीं था, तो रियर और फ्रंट कहाँ होंगे? साथ साथ होंगे ना? 0 पे. 0 पे होंगे, रियर भी 0 है, फ्रंट भी 0 है। इसमें कोई Yes, sir. मैंने एक ऐड किया, रियर क्या हो जाएगा आगे, क्योंकि मुझे किस एंड पे इंसर्ट करना है, रियर पे, जिसमें और Yes, एलिमेंट sir. नहीं था, और एकदम मिडब्लॉक एलिमेंट ऐड करो, सो कर ये इंसर्ट Rear, sir. रियर एंड पे है ना, तो रियर का नोटिफिकेशन 2 पे मैं जाए तो खोली आसे, अगर वो रियर था नहीं थी पर आ रहा रियर आज कर इंसर्ट एलिमेंट आज क्या ऑलरेडी डब्ल्यू, Yes, sir. W. अच्छा डब्ल्यू ऑलरेडी मैं का तो करे, Yes. मैं क्या कर रहा मैं कर रीराइज जाए, रियर का आखा कदम ब्रो पाकुन जिस पर और एलिमेंट इस क्या साइन, सो साइन रियर का, ठीक है। और ये मैंने यहाँ वाई इंसर्ट कर दिया, वो वाई कहाँ आएगा, रियर ढूंढेगा, रियर कहाँ है, रियर अगर 1 पे हो 1 पे इंसर्ट करेगा, अगर रियर 0 पे है 0 पे इंसर्ट करेगा, ठीक है। इसलिए जब मैं एलिमेंट ऐड करता हूं तो क्या होता है, ये रियर आगे पहुंचता है, इसको पता ये आप फिल हो गया, अब मुझे आगे जाना है, Yes. ठीक है। ये आगे आगे बढ़ेगा, जब नया एलिमेंट आएगा वो रियर ढूंढेगा, तो रियर हमेशा खाली जगह होनी चाहिए, ओके। अब मैंने ए डिलीट कर दिया तो क्या होगा, Rear होगा W. क्या होगा, 1 पे. रियर और फ्रंट में कोई तब्दीली आएगी, फ्रंट है आगे पहुंचेगा, फिर rear 1 पे, front 3 पे. क्यों, क्योंकि मैं कहाँ डिलीट करता हूँ, फ्रंट एंड पे है ना। अगर मैं डिलीट करना चाहता Yes, sir. हूँ तो Delete. दूसरा एलिमेंट डिलीट करूंगा, वो क्या देखेगा, फ्रंट कहाँ है, फिर Yes, sir. front yes, है ना। sir. फ्रंट जब एलिमेंट डिलीट होगा फ्रंट आगे जाएगा, आप याद रखना आप नॉट में, जब एलिमेंट डिलीट होगा तो फ्रंट आगे जाएगा, रियर के साथ कुछ नहीं होगा, ठीक है। जब इंसर्ट Yes, होगा sir. तो रियर आगे जाएगा, फ्रंट अपनी जगह रहेगा, Yes, sir. देखिए एक और बात, मैंने ये डिलीट कर दिया, ठीक है, कहाँ पहुंच गया, 2 पे. यहाँ पहुंच गया, ठीक है। अब मैंने वाई डिलीट कर दिया तो एफ कहाँ पहुंचेगा, Rear and पे 3 पे. हाँ 3 पे पहुंचेगा ना, 3 पे. यहाँ पहुंचेंगे, लेकिन एक कंडीशन है,
जब एफ भी 0 पे था और आर भी 0 पे था, तो उस वक्त क्या थी, एरे में कोई एलिमेंट था उस वक्त क्यू में? नो सर। ठीक है, यानी जब एफ भी 0 हो, आर भी 0 हो, ठीक है, यानी बराबर हूँ, एफ और आर बराबर हूँ, तो उस वक्त हम बोलते हैं इसमें कोई एलिमेंट है। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या आ गई, एफ भी 3 पे है और आर भी 3 पे है, ठीक है, अभी 3 पे। दोनों एफ और आर 3 पे है, लेकिन इसमें कोई एरे, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। ओके, अगर मैं दोबारा इसमें एलिमेंट ऐड करूं तो वह कहाँ होगा, रियर पे होगा, जी पे होगा, ठीक है, या जी, तो रियर को क्या होगा, फिर आगे जाएगा, के बाद में इसमें डी ऐड करता हूँ, रियर कहाँ जाएगा, आगे जाएगा, के बाद में यहाँ के ऐड करता हूँ तो रियर आगे जाएगा। Yes, sir. अच्छा, आप मुझे बताइए, अगर मुझे एलिमेंट देखने हैं, एलिमेंट ये प्रिंट करने हैं, मुझे एलिमेंट प्रिंट करने हैं, मैं कहां से कहां तक एलिमेंट, मुझे पता चलेगा कि एलिमेंट कहां से कहां तक है एरे में? आपके पास एलिमेंट है, 3. 3 एलिमेंट है, ठीक है, Yes, sir. और फिर चेक कीजिए, देखिए जो पहला एलिमेंट है वो किस जगह है, वो फ्रंट पे है, Yes, sir. जो लास्ट ठीक है। एलिमेंट है वो कहाँ है, रियर ना, रियर पे नहीं, रियर पे नहीं है। 5. और 5 तो पे। ये डिफरेंट हो सकता है, Yes, है sir. ना? ये चेंज हो सकता है, लेकिन कोई ऐसी चीज जो चेंज ना हो। अच्छा, आप मुझे बताइए, जहाँ के है ये क्या है, दिस इज आर वैल्यू। मैथ वाले खूब जाएंगे इसको, इसको ना आर, सर ये क्या वो आर, Yes, sir. ये क्या वो आर निश आर काम, Yes, sir. ये आर से एक काम है, आर -1 हो गया। यानी अगर मुझे एलिमेंट प्रिंट करें तो मैं कहां से कहां तक प्रिंट करूंगा, एफ से लेकर R-1 तक। बात आई है समझ में? यस सर। मुझे मैं प्रिंट करना कहां से, एफ से लेकर नहीं कि 3 से 5 तक, क्योंकि जो ये इंडेक्स से चेंज होंगे। क्यों, देखिए मैंने अब जी डिलीट किया ना, जी डिलीट, एफ कहां पहुंच गया, 4 पे। B एफ पे. पे पहुंच गया है ना, Yes, sir. यहाँ पहुंच गया, तो इंडेक्स क्या हो गया, अब इंडेक्स 4 हो गया, चेंज गैस ना। Yes, sir. अब इस वक्त मैं एलिमेंट देखो वो क्या है, 4 और 5, लेकिन है क्या, एफ से लेकर R-1 तक, यह हमेशा रहेगा, एफ से लेकर R-1 तक। एलिमेंट कौन से इसमें? अच्छा, आप मुझे बताया, मैं कब बताऊं कि जो क्यू है ये फुल है, वो कौन से कंडीशन है जब मैं ये कब बताऊं कि क्यू इसमें गुंजाइश नहीं है? ठीक है, बताओ, अगर मैं डी को डिलीट करूं, एफ कहां पहुंचेगा, 5 पे। 5 पे पहुंच गया यहाँ। अगर मैं के को डिलीट करूं तो एफ कहां पहुंचेगा, एफ एंड आर सेम प्लेस पे। और ठीक है, एक कंडीशन है ना, फिर है एक कंडीशन, यानी किस टाइम ये खाली होगी स्टैक, या सॉरी क्यू। जब इसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा। हाँ, वो तो मुझे पता है, कोई एलिमेंट आप तो खाली बोलते हैं, लेकिन वो कंडीशन हमें कंप्यूटर को पता नहीं है, आपको कब पता चलेगा कि इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, वो थोड़ी देखेगा एक जब एक। एफ एंड आर सेम प्लेस पे होंगे, एक ही साथ। एग्जैक्टली, जब एफ और आर एक ही प्लेस पे होंगे, जब भी एफ और आर एक ही प्लेस पे होंगे तो हम क्या कहेंगे, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, कोई एलिमेंट इसमें नहीं है। लेकिन इस जो क्यू है इसमें ड्रॉबैक है, इसमें क्या ड्रॉबैक है, देखिए जो इस वक्त है एफ और आर बराबर है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, लेकिन अगर मैं ऐड करूं वो कहां होगा ऐड, यहाँ आर पे ऐड होगा यू, ठीक है, आर कहां जाएगा, आर आगे जाएगा,
है ना, आर कहाँ जाएगा, आगे जाएगा, ठीक है। क्या Yes, उसके sir. बाद, क्या उसके बाद में ऐड कर सकता हूँ इसमें? नो सर। क्यों? क्योंकि आगे जगह ही नहीं है, Columns. है ना, Yes, sir. यानी यू के बाद। लेकिन इसमें क्या ड्रॉबैक है? ड्रॉबैक ये है कि जगह होने के बावजूद भी मैं इसमें ऐड नहीं कर सकता हूँ, है ना। आप देखिए 5 जगह मेरी खाली है, 1 0 1 2 3 4 5 6 की जगह मेरी खाली है, लेकिन मैं Yes, इसमें sir. नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। ये इसका जिस कॉल्ड लीनियर क्यू, ये लीनियर क्यू का ड्रॉबैक है कि इसमें गुंजाइश होने के बावजूद भी हम ऐड नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो सदबाब हो गया, इसका जो इलाज कर दिया अब कंप्यूटर वालों ने, उन्हें एक और क्यूब बना दिया, दैट इज सर्कुलर क्यूब। क्या होता है उसका? सर्कुलर क्यूब। यानी जब आर यहाँ पहुंच गया ना, तो सर्कुलर क्यूब में क्या होता है, जब आर एन पे पहुंचता है, तो जब इसमें हम ऐड किए, इसमें यू ऐड किया हमने, तो आर कहां जाएगा, आर वापस 0 पे जाएगा। कंटिन्यूअसली है हाँ बिल्कुल, ये रिवर्सिंग गोल गोल घूमेगा, ठीक है। जब एंड पे पहुंचेगा दोबारा 0 पे आएगा, और यानी अगर मुझे यहाँ यू ऐड कर दिया, अगर सर्कुलर क्यू होता तो आर कहां पहुंच जाता, आर यहाँ पहुंच जाता, ठीक है। Yes, sir. ओके, ये सर्कुलर क्यों नहीं है? अच्छा, दूसरे कंटेनर में कब कंप्यूटर को कब पता चलेगा कि ये क्यू फुल है? जब एफ का इंडेक्स 0 पे होगा और आर 6 पे। हाँ, यहाँ पे होगा, यहाँ है, ठीक है। अगर आर यहाँ है, यहाँ आर है और एफ यहाँ है, ये ना सही है गलत है? गलत। गलत। क्यों? जब इंसर्ट करते हैं तो ना, हाँ बताओ 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 बताओ, आप सही कह रहे हैं, यू आर राइट ट्रैक, ठीक है। देखिए जब मैं इसमें ऐड करूंगा, पहले कहाँ होगा, यहाँ, और यहाँ होगा और एफ भी यहाँ होगा, है ना। यहाँ किया मैंने ऐड, ठीक। अच्छा पता अगर ऐड करो तेल पे आर रखना। हाँ, अब और वो क्या देता, ठीक है। अतकुन ब्याक ऐड R with 2 split, अतकुन ब्याक ऐड R with 3 split, अतकर ब्याक बैड R with 4 split, अतकर ब्याक with 5 split, अतकर ब्याक ऐड with 6 split, है ना। अच्छा आर का ही वैल्यू चेंज होगा। और का बिल्कुल, और का वैल्यू चेंज होगा यहाँ, देखिए यहाँ मैं क्या, तो आर का वैल्यू, आर का पहुंचेगा आगे R+1 पे, है ना, यस सर। R+1 पे Yes, sir. पहुंचेगा। Double. जब F 0 पे होगा, जब F 0 पे होगा यहाँ, और Yes, sir. R क्या हो गया, N+1 पे होगा, R कहाँ होगा, N plus N 1. plus 1 N+1, यानी अगर इसमें A है तो 7 पे होगा, R होगा ना, Yes, sir. है ना। तो R कहाँ है, जब मैं यहाँ इंसर्ट करूंगा R आगे जाएगा एक कदम, यानी 7 पे होगा N+1, Yes, ठीक है। sir. N plus 1 Where N is number of, where N elements in Q. number of spaces in the array, in the queue में कितनी जगह है, that is N, ओके। जब F 0 पे होगा और जो रियर एंड किस पे होगा, वो N+1 पे होगा, N तो उस plus वक्त हम बोलेंगे कि Q is full, Q full है, ओके। अजमिया चली गई, शायद No, sir. Many. अब आई हो, Yes, sir. हाँ अब 3 है, ये शायद चली गई, ओके। हाँ, एक और चीज आप याद रखें, इंसर्ट करने को हम, एलिमेंट इंसर्ट करने को हम बोलते हैं इन क्यू,
inserting an element in the array. Okay, that's called NQ or DQ. Getting an element from the queue. DQ. तो आप नक्शे में क्या याद रखेंगे? एक क्यू क्या होता है? एक लीनियर एरे होती है, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम एक एंड पे इंसर्ट करते हैं और दूसरे एंड पे हम डिलीट करते हैं। जिस एंड पे हम इंसर्ट करते हैं उसको बोलते हैं रियर एंड और जिस एंड पे हम डिलीट करते हैं उसको बोलते हैं फ्रंट एंड। अंडरस्टैंड? फ्रंट एंड। ठीक है, उसको Yes, बोलते sir. हैं फ्रंट एंड। ठीक है, जब हम इंसर्ट करते हैं एलिमेंट तो रियर आगे जाता है एक कदम। ठीक है, तो रियर आगे जाएगा Yes, sir. एक कदम। जब हम कोई एलिमेंट डिलीट करते हैं क्यू से तो फ्रंट एंड आगे जाएगा एक कदम। फ्रंट आगे जाता। ठीक है, फ्रंट आगे जाएगा। ओके, और इंसर्ट करने को हम एनक्यू बोलते हैं और डिलीट करने को हम डीक्यू बोलते हैं। DQ. ठीक है, ओके। जब एफ 0 पे यानी फ्रंट एंड 0 पे होगा और रियर एंड n+1 पे होगा, दैट इज द कंडीशन वेयर द क्यू इज फुल। उस कंडीशन पे क्यू फुल होते हैं। ठीक है, ओके। Yes, sir. ठीक है, तो क्यू कब एम्प्टी होगी? जब एफ एंड आर एक ही F and जगह R. एक ही जगह पे होंगे। When both F and R at the same place, we say that the queue is empty. ठीक है, Yes, sir. कोई क्वेश्चन? नो सर। अच्छा, आपको ये इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ, यहाँ हमने बुक्स का कंप्यूटर किया। आप कैसे? Yes, sir. आप थर्सडे को आना और लेना वो बुक्स, Okay, कंप्यूटर sir. की बुक्स। जिसने लाई होगी जिसने लाई होगी तो उसको जरूरत नहीं है, जिसने नहीं लाई है नोटबुक्स है। नहीं बुक्स है कंप्यूटर की वही से जी। टेक्स्ट बुक कंप्यूटर। हाँ, टेक्स्ट बुक है, लेकिन ये नया एडिशन है, थोड़ा आपको इससे ज्यादा मात्रा मिलेगा। जो पुराना था ना वो पुराना एडिशन। ठीक है, अगर किसी को Okay, sir. जरूरत होगी तो आएगा। अगर और किसी को चाहे दूसरी बुक तो वो मेरे पास आए तो मैं उसको बता दूंगा, तो वो दूसरी बुक भी ले जाएगा। ओके, ताकि वो पुरानी बुक वापस करेगा तो दूसरी बुक उसको देंगे। सर आप रोज स्कूल पे होते हो सर? नहीं, रोज नहीं होता हूँ, अक्सर होता हूँ। ठीक है, आप पहले जब आपको आना यहाँ होगा तो कंफर्म कीजिए। ठीक है, ओके सर, ठीक है सर फिर कल आना है। ठीक है, फिर कल। ओके, कल आ जाओ। बुक दे दो, आपकी पुरानी बुक है किसके पास, वो साथ ले आओ। ठीक है, वो वापस कर दें। कल नहीं आना, क्योंकि इंडेक्स नहीं हुई है। ठीक है, एंट्री नहीं हुई, उसकी एंट्री हो जाएगी। आप थर्सडे को आना, थर्सडे के बाद जब भी आपको टाइम मिलेगा आना। Okay, sir. ओके, ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।